हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल को ओमिट कैसे करें, आर्टिकल को हटाएं कैसे। हम अभी तक जो है हम लोगों ने यही पढ़ा कि आर्टिकल लगाते कहाँ हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे कि आर्टिकल हटाते कहाँ हैं। आर्टिकल का वो कौन सा जगह है जहाँ पे हमें बचना है आर्टिकल को लगाने से। मतलब ये कि क्या पढ़े इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़े। तो आज का कॉन्सेप्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका जो है हम लोग अननोन फैक्ट्स जानेंगे, जिसकी मदद से आप आर्टिकल्स में हज़ारों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला कॉन्सेप्ट है उसको बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल है ईच ए बॉय इज गोइंग टू मार्केट। ईच ए बॉय इज गोइंग टू मार्केट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो यहाँ पे देखना यही है कि यहाँ नाउन है, और पहले जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें यही पढ़े थे ना कि देखो जहाँ भी नाउन होगा, अगर वो सेंटेंस में जहाँ भी नाउन अगर आपको मिलता है तो आपको उसके पहले आर्टिकल लगाना है, और अगर आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, आर्टिकल नहीं मिलता है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कुछ अननोन फैक्ट्स को जो है हम लोग एक्सपोज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ईच ए बॉय इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे नाउन आपका एससीएन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और यही नहीं, एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है जिसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हो। एक एग्जांपल और देखो, ये सेंटेंस अभी गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है, और सेंटेंस सही नहीं होने का रीजन है यहाँ पे आर्टिकल ए, ये नहीं होगा। अगर इसको हम ओमिट कर दें, हटा दें, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है, मान लो अगर मैंने लिखा दिस इज माई ए बुक। क्या आपने कभी ऐसा सेंटेंस देखा है? दिस इज माई ए बुक, माई के बाद नाउन है लेकिन उसके बीच में आर्टिकल है। ये भी सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे नाउन है, नाउन सिंगुलर है, यहाँ पे होना चाहिए आर्टिकल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा नहीं होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो उसके बीच में आर्टिकल आ जाए। तो एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो इसके बाद जो है मैं एक डेटा देने का प्रयास करता हूँ आपको। यह है इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर जो है माई के बाद आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, एवरी होगा, उसके बाद नाउन होगा, बीच में आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ भी देख लो, योर है, आवर है, हीच है, हर है, दियर है, और इसके बाद नाउन होगा लेकिन बीच में आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल। यहाँ भी एवरी, उसके बाद नाउन, आइदर प्लस नाउन, नाइदर प्लस नाउन, ईच प्लस नाउन, नो प्लस नाउन, लेकिन बीच में नो आर्टिकल। अगर आर्टिकल आएगा तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस जहाँ भी बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव भी जो है आपको कहीं भी अकेला नहीं मिलेगा। ये माई जो है, अगर आप माई की बात करो तो माई आपको कहीं भी किसी सेंटेंस में अकेला नहीं मिलेगा, और अगर अकेला मिला तो समझो कि वो गलत है, वो होगा ही नहीं। तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमेशा नाउन लेगा, इसको नाउन चाहिए। ये जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पे देख रहे हो इन सबको नाउन चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार को, पोजीशन को दिखाने के लिए इसको नाउन चाहिए, और नाउन चाहिए तो बीच में नो आर्टिकल, और अगर आर्टिकल है तो फिर वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे आप पहले से भी जानते हैं कि होता है क्या, माई बैग, माई पेन, हिज कार, दियर कार, इस तरह से बीच में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बीच में आप नहीं कहते हो कि हीज ए बैग, हीज बैग, हर ए कार, हर कार, हर ए कार, ये गलत है। तो माई ए पेन ये गलत है, माई पेन ये सही है। तो इस तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन आएगा, और नाउन के बीच में, नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, नो, इसके बाद नाउन आएगा, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ये टाइप्स, एडजेक्टिव का एक टाइप्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, वहाँ पे इसका डिटेल जब एडजेक्टिव आप पढ़ोगे वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इस एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा लेकिन बीच में नो आर्टिकल आएगा, और अगर आर्टिकल आया तो फिर समझना वो इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये पहला कॉन्सेप्ट था।
आप जो है ऐसे भी नहीं कह सकते कि नो पेन, नो ए पेन इज गुड, नो ए पेन इज गुड, ये भी गलत है। अब गलत इसके वजह से नो ए पेन नहीं होगा, नो पेन होगा, नो पेन इज गुड। आइदर गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, आइदर ए गर्ल कहा तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ये पहला अननोन फैक्ट है। इसके बाद जो है हम कॉन्सेप्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले जो है आपको एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट सेकंड को समझने के लिए एक एग्जांपल, जैसे कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए ड्रेस, मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, इस तरह के ड्रेस जो है मुझे पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए ड्रेस, ये सेंटेंस देख लो, काइंड ऑफ इसके बाद आर्टिकल, यहां पे नाउन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट। काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है और अगर आया तो वो गलत हो जाता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि यहां पे देख लो, काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, a lot of, lots of, type of, ये सारा जो है आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। तो काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, टाइप ऑफ, इन सब के बाद नाउन आता है। इन सब के बाद नाउन आएगा लेकिन बीच में जो है नो आर्टिकल होगा। अगर आर्टिकल आया तो फिर गलत है, लेकिन याद रखना कि ये सारा चीज जब भी आएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ये सारा चीज आता है और उसके साथ नाउन के पहले अगर आर्टिकल है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, वहां पे आर्टिकल नहीं होगा, वहां से आर्टिकल को जो है ओमिट करना है। लेकिन अगर यही सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में होगा तो वहां पे आप आर्टिकल लगा सकते हो, वहां पे आर्टिकल लगेगा। और अगर इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। और अगर लगा हुआ है या फिर आपने लगाया है तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने लिखा कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, आपको किस तरह के ड्रेस चाहिए, किस तरह के ड्रेस जो है आप पसंद करते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, अब यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, काइंड ऑफ है, तो यहां पे आर्टिकल होगा। लेकिन यही सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वहां पे आर्टिकल नहीं होगा, वहां पे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बस ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में दिखता है काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, टाइप ऑफ, और इसके बाद नाउन है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नो आर्टिकल होगा। सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव हो गया तो वहां पे आप आर्टिकल लगाओगे, नहीं तो फिर नहीं लगाओगे। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। अब जो है हम कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या कुछ खास है। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में भी जो है हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में क्या कुछ खास है, चलो देखो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैंने लिख रहा हूं कि आई केम हियर, मैं यहां आया। आई केम हियर, मैं यहां आया। आया कैसे? बाय ए बस, मैं यहां बस से आया। तो आई केम हियर बाय ए बस। अब यहां पे बाय ए बस, ये जो है आर्टिकल है, ये आपका नाउन है। नाउन भी कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल है, आर्टिकल लगना चाहिए। लेकिन आप याद रखना यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा और ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। आर्टिकल को ओमिट कर दो यहाँ से और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारा जो आज का क्लास है उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल है क्या। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम कैसे जो है आर्टिकल को ओमिट करेंगे, वैसे वो नाउन का कौन सा स्थान है, क्या कुछ खास है जहां से जो है आर्टिकल को ओमिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में बाय प्लस, इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आप बाय प्लस यहाँ पे जो है
नाउन होता है, और नाउन ये क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जैसे कि कार है, बस है, एयरप्लेन है, ट्रेन है, स्कूटर है, बाइसाइकिल है। तो बाई होगा, नाउन में भी ट्रांसपोर्ट होगा, और बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो आर्टिकल होता है, यहाँ पे नो आर्टिकल होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि बाई प्लस नाउन होगा, और नाउन में भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो बीच में आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल होता है। और अगर आया है तो वो गलत है। जैसे यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, आई केम हियर बाई ए बस। एक एग्जाम्पल और मैं पेश करता हूं, जैसे देख लो, मैंने कहा कि सी वेंट टू मुंबई अब यहाँ पे ए ट्रेन कर दिया कि सी वेंट टू मुंबई बाय ए ट्रेन। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, इसको सही बनाना है। आप यहाँ से ए को हटा दो कि वह जो है ट्रेन से मुंबई गई, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि बाय होगा, उसके बाद नाउन होगा, नाउन में भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो बीच में नो आर्टिकल लगेगा। अब जो है हम चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि चौथा कॉन्सेप्ट में द होगा, और द के बाद जो है फेस्टिवल नेम, फेस्टिवल नेम, और इसके बाद यहां पे फेस्टिवल ही हो जाएगा। अब जैसे एक बहुत ही साधारण सवाल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मैंने लिखा होली, और अगर होली लिख करके मैं बोला कि बताओ होली के पहले कोई आर्टिकल होगा, दिवाली के पहले कोई आर्टिकल होगा, फेस्टिवल नेम ऑफ फेस्टिवल है, तो यहां पे जो है होली के पहले नो आर्टिकल नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप याद रखना कि होली के पहले जो है कोई आर्टिकल नहीं होता है। होली के पहले अगर आपने लगा दिया द होली, तो ये हो जाएगा गलत। याद रखना, द होगा, फेस्टिवल नेम होगा, फेस्टिवल नेम और उसके बाद फेस्टिवल, तब जो है यहाँ पे द काम करेगा, और नहीं तो सिर्फ द होली है, द दिवाली है, द दुर्गा पूजा है, तो ये सब के सब गलत हैं। तो याद रखना, नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। तो होगा क्या, तो अगर द लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा द होली फेस्टिवल। अब ये हो गया सही। अब इसलिए हो रहा है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि होली जो है कौन सा नाउन है, नाउन का ज्ञान जो है वो होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो नाउन का नॉलेज जो है वो बहुत ही मस्ट है। तो अगर होली पूछा जाए कि होली कौन सा नाउन है, तो होली आखिर यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगता है, तो आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, वहाँ पे नॉन एटियन में 90% जो है आर्टिकल नहीं आता है, और ये नॉन एटियन के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था प्रोपर नाउन, तो प्रोपर नाउन के पहले जो है जनरली 90% आर्टिकल नहीं आता है, 10% आता है, तो वो आता है 10% जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो यहाँ पे होली जो है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होली के बाद मैंने लिख दिया फेस्टिवल। अब फेस्टिवल लिखने से जो है ये कॉमन नाउन बन गया, इसलिए जो है यहाँ पे द लग रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4, आप ध्यान रखना। और इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। मतलब कि सीजन का जो नाम है उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, और अगर लग गया है तो आप उसको काट देना। आप कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आप ऐसे ही जो है पढ़ते रहो। आने वाले वक्त में बस कुछ समय में जो है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस में जगा के रखूंगा। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बिफोर द नेम ऑफ सीजन, सीजन के नेम के पहले। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा समर और इसके पहले लगा दिया द, ये हो गया गलत, ये गलत है। इसको सही करना है तो द हो जाएगा, समर हो जाएगा, और इसके बाद लिख दो सीजन, ये हो गया सही। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लो, आपको मैंने नॉन एटियन में नाउन पढ़ाया है, तो अगर आप नॉन एटियन का नहीं देखे हो तो आप देखो पिछले वीडियो में, और वहां पे जो है नाउन का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मदद से जो है आपका आर्टिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो द समर सीजन, समर जो है कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने की वजह से यहाँ पे आर्टिकल नहीं प्लेस होगा,
किसके पहले? सीजन के पहले। लेकिन अगर समर के बाद मैं सीजन जोड़ दूं तो सीजन जोड़ने से जो है ये नाउन काउंटेबल नाउन जो है वो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होगा तो यहाँ पे तो आर्टिकल होगा ही होगा, तो द समर सीजन हो जाएगा। अगर सीजन लगाए हैं तब यहाँ पे द लग रहा है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे द लिखो और नेम ऑफ सीजन कर दो, नेम ऑफ सीजन प्लस यहाँ पे सीजन। देख लो इस पे हो गया, द है, नेम ऑफ सीजन समर है और यहाँ पे सीजन खुद है, तो द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, ये बन गया कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब जो है इसके साथ मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि काउंटिंग वर्ड्स जो होता है, काउंटिंग वर्ड्स जो होता है जिसमें आप कहते हो 100, आप कहते हो 100, उसके बाद अगर हम बात करें इसको ऐसे देखते हैं, काउंटिंग वर्ड में क्या है कि इसके पहले जो है आर्टिकल आपका होगा, और वो क्या होगा, जैसे कि 100 होता है, 1000 होता है, ए मिलियन हो गया, ए डजन हो गया। इस तरह से जो काउंटिंग वर्ड होते हैं, तो काउंटिंग वर्ड में क्या है कि उसके पहले आप आर्टिकल को प्लेस कर सकते हो, लेकिन आप 100 सिर्फ छोड़ नहीं सकते हो, ये काउंटेबल होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा कि डजन्स और लगा दिया इसके पहले ए, हो गया गलत। तो ये गलत हो रहा है, इसको सही अगर करना है तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, तो इसका जो है प्लूरल फॉर्म जानना पड़ेगा। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है, एक्चुअली नीचे जगह नहीं है, ऊपर मैं लिख देता हूँ। तो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, उसको जो है एक बार मैं फिर से सिंगुलर फॉर्म से बताता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि ए डजन प्लस यहाँ पे होगा नाउन, ए कपल प्लस होगा नाउन, 1000 प्लस होगा नाउन। अगर इसका प्लूरल फॉर्म की बात करें तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ प्लस नाउन हो जाता है, मिलियंस ऑफ प्लस नाउन होता है, हंड्रेड्स प्लस जो है हंड्रेड्स ऑफ प्लस नाउन होता है, थाउजेंड्स ऑफ प्लस नाउन होता है, मिलियंस ऑफ प्लस नाउन होता है, हंड्रेड्स ऑफ प्लस नाउन होता है। अगर इसकी सिंगुलर की मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंगुलर देख सकते हो, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का ये सिंगुलर वर्जन है। ए होगा, डजन होगा, प्लस नाउन होगा, ए कपल प्लस नाउन, 1000 प्लस नाउन होगा। इसके पहले आप आर्टिकल लगाओगे क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो आपको पता होगा कि नॉन 18 में मैंने बताया था कि प्लूरल नाउन के पहले जनरली 90% आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जो है 10% में लगता है, तो वो कुछ स्पेसिफिक था, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे हो तो वहां पे जाकर के जरूर देखना, क्योंकि नाउन का वहां पे रूट दिया गया है, और अगर उसका ज्ञान नहीं है तो फिर आर्टिकल में आप पूरा नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकते हो। आप इनकम्प्लीट हो, आप अधूरा हो। तो अगर आपको अपने आप को पूरा करना है तो आप पिछले क्लास का मेरा वीडियो जरूर देखो, वहां पे जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का जो ये पार्ट है वो हो गया समाप्त। और इसमें जो है मैंने आपको बताया कि कैसे जो है आप आर्टिकल को ओमिट कर सकते हो, और इसमें जो है आप अपना जो है इन्हांस करोगे नॉलेज को कि आर्टिकल कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है। और फिर नाउन से संबंधित रिलेट करके भी मैंने बताया कि नाउन अगर है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको भी बता दिया गया है। तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहे लिटरेचर की बात करो या फिर ग्रामर या कुछ भी, तो आप कमेंट करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उन दोस्तों के पास पहुंचाओ जिसको जो है इसकी ज़रूरत है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।